नमस्कार। आप देख रहे हैं कर्ण नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024। ये एग्जाम 8/9/2024 को हुआ था। इस प्रश्न पत्र की ये आज तीसरी क्लास है। ये प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान से संबंधित है, यानी कि राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं, अपने प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत मरुस्थलीकरण और भूमिक्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण अथवा भूमिक्षरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण अथवा भूमिक्षरण। ऑप्शन नंबर 2 वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण अथवा भूमिक्षरण। ऑप्शन नंबर 3 वनस्पति क्षरण के द्वारा भूमिक्षरण अथवा मरुस्थलीकरण। ऑप्शन नंबर 4 जल अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण अथवा भूमिक्षरण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण व भूमिक्षरण। प्रश्न नंबर 24 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? दोस्तों, शिशु लिंगानुपात पूछा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है बारां जिला। ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर 3 कोटा जिला। ऑप्शन नंबर 4 जयपुर जिला। दोस्तों, सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा जिले का है, और जो न्यूनतम है वो झुंझुनू जिले का है। न्यूनतम कौन से जिले का है? झुंझुनू जिले का है। और सर्वाधिक कौन से जिले का है? बांसवाड़ा जिले का। ये प्रश्न अभी हाल ही में दिसंबर में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित, उसमें यह प्रश्न रिपीट हुआ था। उसके अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम दोनों शिशु लिंगानुपात पूछे गए थे। सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा जिले का है और न्यूनतम झुंझुनू जिले का है। झुंझुनू के बाद आता है सीकर जिला, करौली जिला और गंगानगर जिला। उसके बाद अपन बात करते हैं सर्वाधिक में, तो सर्वाधिक में बांसवाड़ा आता है, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद उदयपुर और उसके बाद भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रूपारेल नदी को। ऑप्शन नंबर 2 कांतली नदी को। ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी को। ऑप्शन नंबर 4 सोम नदी को। दोस्तों, नदी के उपनाम दिए हैं वराह नदी, लसवारी नदी। वराह नदी व लसवारी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। रूपारेल नदी को वराह नदी भी कहते हैं, लसवारी नदी भी कहते हैं। इस नदी को बारा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अपनी बात कर लेते हैं रूपारेल नदी के बारे में। दोस्तों, इस नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी से उदयनाथ की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर जिले में। तो इस नदी का जो उद्गम है वो अलवर जिले की उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। ये नदी जो है मुख्यतः दो जिलों में बहती है राजस्थान की, एक तो अलवर जिला और दूसरा है भरतपुर जिला। भरतपुर जिला, तो रूपारेल जो नदी है वो राजस्थान के दो जिलों में बहती है, अलवर व भरतपुर जिले में। इसका उद्गम तो होता है अलवर जिले से, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले से होता है और विलुप्त होती है भरतपुर जिले में। सीकरी बांध भरतपुर में ये विलुप्त हो जाती है। तो रूपारेल नदी जो है मुख्यतः दो जिलों में बहती है, अलवर व भरतपुर जिले में। और इस नदी का उद्गम होता है अलवर जिले से, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले से विलुप्त होती है सीकरी बांध भरतपुर में। इस नदी के निम्न उपनाम है वराह नदी, लसवारी नदी, बारा नदी। बात करते हैं कांतली नदी के बारे में। दोस्तों, जो कांतली नदी है यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये इसकी लंबाई 100 किलोमीटर लगभग है। कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता स्थित है जो सीकर जिले में है। दोस्तों, जो कांतली नदी का उद्गम है वो खंडेला के पहाड़ी रिवासा सीकर से होता है। कांतली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है लगभग। झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है कांतली नदी, और कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी चूरू जिले की सीमा पर विलुप्त होती है, जबकि इसका उद्गम होता है कंडेला की पहाड़ी सीकर जिले से। दोस्तों, बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन इसका सर्वाधिक जो महत्व है वो गुजरात राज्य को है। सर्वाधिक महत्व इसका किस राज्य को मिलता है? गुजरात राज्य को, क्योंकि इस नदी का अधिकांश भाग गुजरात राज्य में बहता है। बहुत कम भाग साबरमती नदी का राजस्थान में बहता है। साबरमती नदी का उद्गम तो राजस्थान से ही होता है। इसका उद्गम होता है उदयपुर से। पद्राल की पहाड़ियां उद्गम पद्राल
पदराड़ा है, पदराड़ा। साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराड़ा उदयपुर से। पदराड़ा उदयपुर से इसका उद्गम होता है और ये गुजरात में जाती है, गुजरात में सर्वाधिक बहती है साबरमती नदी। दोस्तों, जो रूपारेल नदी है और जो कातली नदी है, ये तो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जबकि साबरमती व सोम जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो साबरमती नदी का उपनाम है वाकल नदी, भोगवा नदी भी इसी नदी को कहते हैं, साबरमती नदी के उपनाम है। साबरमती जो आश्रम है गुजरात राज्य में वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। दोस्तों, जो सोम नदी है इसका उद्गम जो होता है वो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले से, कांतल नदी का उद्गम कंडेला की पहाड़ी सीकर जिले से, साबरमती नदी जो है इसका उद्गम होता है पदराड़ा की पहाड़ी उदयपुर से, सोम नदी का उद्गम भी होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। सोम माही जाखम जो त्रिवेणी संगम है वो बनेश्वर डूंगरपुर जिले में स्थित है, दोस्तों आप जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 26, सरदार समंद झील तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद अलवर में, ऑप्शन नंबर 2 पाली नागौर में, ऑप्शन नंबर 3 अलवर अजमेर में, ऑप्शन नंबर 4 पाली बूंदी में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। सरदार समंद झील पाली जिले में स्थित है, जेत सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, सरदार समंद झील पाली जिले में है, जबकि जय सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। अपने बात करते हैं बूंदी जिले में स्थित और झीलों के बारे में। दोस्तों, जो बूंदी जिले में नवल सागर झील है जो बूंदी जिले में है, नवल सागर झील, नवल सागर जो झील है वो बूंदी जिले में है। उसके बाद बात करते हैं कनक सागर झील, कनक सागर जो झील है वो भी बूंदी जिले में है, कनक सागर। उसके बाद अपने बात करते हैं राम सागर झील, राम सागर झील, ये झील भी कहाँ है, बूंदी जिले में स्थित है। तो जैत सागर, नवल सागर, कनक सागर, राम सागर, ये झीलें कौन से जिले में है, बूंदी जिले में है, जो कि सरदार समंद झील पाली जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इंसेप्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर 2 वर्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर 3 एल्फिसोल्स, ऑप्शन नंबर 4 एंटीसोल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है इंसेप्टिसोल्स। दोस्तों, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांश इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। दोस्तों, जो इंसेप्टिसोल्स मृदा है ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है, अनुपजाऊ। तो अनुपजाऊ मिट्टी को बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी को लेटेजेनिक मिट्टी भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, लेटेजेनिक, लेटेजेनिक मृदा भी इस मृदा को भी कहा जाता है, लेटेजेनिक। लेटेजेनिक मृदा, अनुपजाऊ मृदा, इंसेप्टिसोल्स मृदा, ये सर्वाधिक मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर क्षेत्रों में यह मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों, जो वर्टिसोल्स मृदा है इस मृदा को काली मृदा भी कहते हैं, काली मृदा, काली कपास मृदा कहते हैं, चिका मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों, जो वर्टिसोल्स मृदा है ये कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, गन्ना के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, मूंगफली के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है।